नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वाले या ऐसे विधि के छात्र जो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको कोई पद मिल जाए, किसी प्रकार की नौकरी वो लग जाए उनकी, उससे संबंधित तमाम नोटिफिकेशन समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन इस बार बहुत लंबे समय से बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आने के इंतज़ार में रहे। खासकर हाई कोर्ट वगैरह में जो आरओ और एआरओ पदों पर जो भर्ती होती है उससे संबंधित वैकेंसी लंबे समय से अपहोल्ड थी। किसी प्रकार की कोई भी भर्ती न होने के कारण तमाम छात्र छात्राओं की जो उम्मीदें थीं वो बहुत लंबे समय से निराशा में बदल गई थी। लेकिन 2026 में आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। और जो संस्था यानी कि एनटीए नाम की जो संस्था है उसके साथ में कोलैबोरेशन का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। निविदा प्रक्रिया संपन्न हो गई है, पेपर एनटीए के द्वारा ही कराया जाने वाला है। आरओ और एआरओ के पोस्ट पर जो भर्ती से संबंधित चार्ट है उसकी जो रिलीजिंग है, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि वेबसाइट, मैं आपको 2 वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिस पर लगातार नोटिफिकेशन आपको देखते रहना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अपडेट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर लोड होने वाली है और जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, यहाँ तक कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा अगर कुछ भरोसेमंद होगा तो वो डायरेक्ट जब आप जा करके इन वेबसाइट्स पर देखेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आपको जो भी डिटेल मिलेगी वो कहीं से भी गड़बड़ नहीं होगी, भ्रामक नहीं होगी, आपको मिसलीड करने वाली नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक तो यूपी गवर्नमेंट योजना .com, एक तो ये हो गया। दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी, इस पर आप जा करके जो भी अपडेट है उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर जो भर्ती आने जा रही है उसमें जो रिक्त पद हैं, इस बार लगभग 600 से ज़्यादा रिक्त पद हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी चल रही है। पिछली बार ये पद 396 यानी कि 396 थे, इस बार लगभग 2 गुने पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने की बहुत जोरों से तैयारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड से आपको करनी होगी, ऑनलाइन फॉर्म्स आपको भरने होंगे। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए और इन पदों पर भर्ती होने के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो कम से कम ग्रेजुएट यानी कि स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये खासकर एआरओ के लिए है। आयु सीमा आपकी जो निर्धारित की गई है वो इन भर्तियों से संबंधित वो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें जो आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राएं हैं यानी कि जो SC ST OBC वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको उस कैटेगरी के अनुसार जो आयु सीमा में निर्धारण होता है उसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, वो उनको छूट उस हिसाब से मिल जाएगी। आम तौर पर कंप्यूटर आधारित जो CBT होती है वो उससे रिलेटेड इसमें परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। आपको बता दें कि इस बात का पूरा अनुमान है कि बहुत जल्द इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद इन पदों पर जो रिक्त पद हैं उस पर जो फिलिंग है वो कर दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से संस्थानों में, हाई कोर्ट्स में फाइलों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, मुकदमे जिस प्रकार से लंबित होते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से स्टाफ की कमी के चलते न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने में बहुत असमर्थता साबित हो रही है, बहुत ज़्यादा बाधा महसूस हो रही है स्टाफ की कमी के चलते, या जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती के अपहोल्ड होने के कारण जो कमी आई है, निस्तारण में जो समस्या आई है, उसके निदान के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न कराए जाने का बहुत तेजी से कार्यक्रम चल रहा है। तो आप लोग इन वेबसाइट्स पर जाकर के लगातार सर्च में इस चीज़ को देखते रहिए कि कहीं कोई नई अपडेट अगर आएगी तो किसी भी प्रकार से आप चूकिएगा नहीं। बाकी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं भी आपको ज़रूर अवेयर कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।